गुरु सूर्य की तरह प्रकाश देने वाले, गुरु चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करने वाले, गुरु स्कंद अनेक 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 विद्याओं के देने वाले स्कंद कार्तिकेय, देवों के रक्षक, देवों के सेनापति, हमारे शरीर में जो देवताएं हैं शुभ गुण हैं और अवगुण भी हैं। इन दोनों को नियंत्रित करने वाले गुरु, गुरु का ज्ञान गुरु की वाणी है। गुरु गौरी शारदा लक्ष्मी और गणेश सब कुछ गुरु। एक दृष्टि है जो गुरु में ईश्वर को देखती है। एक आंख वो है जो मट्टी को भी आकाश जैसा देखती है, और एक दृष्टि वो है जो रोशनी को भी मट्टी की तरह देखती है। ज्ञान और अज्ञान ही इसमें मुख्य कारण होते हैं। यदि हमारी आंखों पर पर्दा है, अज्ञान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो हम गुरु के ईश्वरीय स्वरूप को नहीं देख पाते। उसमें हम अवगुणों को ही तलाश करते रहते हैं और स्वयं अवगुणों का भंडार बन जाते हैं, कूड़ा बन जाते हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ईश्वर हमारे लिए रचना सृष्टि करता रहता है। ज्ञान युक्त हमारी दृष्टि है तो हमारे चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान हमारे जीवन में है तो वे ही तत्व हमारे चारों तरफ बाहर भीतर फैले रहते हैं। गुरु की कृपा के बिना खुले न 10वां द्वार, चल मेरे मन गुरु की शरण सुध, सुन अनहद झनकार। गुरु की कृपा के बिना खुले न 10वां द्वार। 9 द्वार हमारे शरीर में हैं जिनसे गंदगी ही, हर एक द्वार से गंदगी बाहर निकलती। आंखों से कीचड़, नाक से नाक, कानों से मैल, मुंह से दुर्गंध, थूक, लार, बलगम, अन्य अन्य। इन 9 दरवाजों से गंदगी ही बाहर निकलती। 10वां द्वार गुप्त है। उसका रहस्य जब गुरु हमें बताते हैं और ध्यान में साधना कराकर उस तरफ ले जाते हैं तो वहां पर भी वज्र कपाट लगा हुआ है, पत्थर का दरवाजा बंद, पता नहीं कितने जन्मों से। वो गुरु की ही कृपा से खुलता है। आपने सुना होगा वो अली बाबा 40 चोर की कथा। खुल जा सिम सिम, सिम सिम कहने से खुलता था और वो भूल गया। खुल जा जौ, खुल जा चना, खुल जा अमरूद, खुल जा पहाड़, बिल्कुल खुल के नहीं दिए। तो उसके रहस्य को गुरु जानते हैं। वो आदि शब्द जो गुरु मंत्र में देते हैं उसके 2 स्वरूप होते हैं। जैसे हमारा एक शरीर है और एक शरीर की आत्मा, 2 ये तत्व हैं। ऐसे ही गुरु जो हमें गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, सुनने में, देखने में, पढ़ने में वो बड़ा साधारण सा लगता है, किंतु उन शब्दों की जो आत्मा है वो अपने में बहुत प्रबल होती है। मंत्र ईश्वर का है तो ईश्वर के पूर्ण तत्व उस मंत्र में समाहित होते हैं। मंत्र किसी देवता का है तो देवता की शक्ति उसमें होती है। किसी चंडाल का, चुड़ैल का, भूत प्रेत का, कर्ण पिशाचनी, डाकनी, हाकनी, शाकनी, इनका है तो उनकी दुष्ट शक्ति उसमें समाहित होती है। वाणी, शब्द और उन शब्दों की आत्मा,
ये दो तत्व हैं, इसके रहस्य को पूर्ण पुरुष ही, सिद्ध पुरुष जानते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं जानते। गुरु की कृपा के बिना खुले न 10वां द्वार, चल मेरे मन गुरु की शरण सुन अनहद झनकार। अनहद झनकार जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में झनकार गूंज रही है। प्रतिदिन जब हम ध्यान कराते हैं आपको प्रोग्राम के प्रारंभ में कि ध्यान में बैठिए, तो हम बोलते हैं जो मस्तक में प्रकाश हो रहा है उस ज्योति में से जो ब्रह्मनाद निकल रहा है उसको आप सुनो। वो ब्रह्मनाद क्या है? कानों को बंद करने से वो आवाज झनकार भीतर भीतर आती। रात में बिना कान बंद किए ही आप उसको भीतर और बाहर सुन सकते हैं। वो अनहद गुंजार है, उसको सुनने से वो समस्त शब्दों की मंत्रों की आत्मा है, उसको प्रणव कहा जाता है, अनहद कहा जाता है, आदि शब्द उसको कहा जाता है। इसमें आजम भी उसी को कहा है। उसको सुनने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। सांस पर ध्यान देने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। सांस के साथ गुरु मंत्र जपने से वो मंत्र चैतन्य हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, उसकी समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उसका प्रभाव फिर हमें देखने को मिलता है। साधक इस संसार को विचित्र दृष्टि से देखने लगता है। भूत भविष्य ये सब खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। दिव्य सत्ताओं का अनुभव हमें होने लगता है। गुरु की कृपा के बिना खुले न 10वां द्वार, चल मेरे मन गुरु की शरण सुन अनहद झनकार। गुरु की शरण में जाके जब गुरु मंत्र प्राप्त करेंगे तो उस मंत्र की आत्मा प्रकट होगी। सतगुरु प्रभ की देह है, इसमें संशय नाही। हे मन गुरु का ध्यान कर, परम ब्रह्म को देख गुरु माही। परमात्मा तो निराकार है और गुरु को उस निराकार परमात्मा की देह शरीर माना गया है। गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु सुमर हर पाए। गुरु का सिमरन, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र को माथे धरिए, तेरा जन्म मरण मिट जाए। गुरु मंत्र के अतिरिक्त उतना शक्तिशाली 70 करोड़ मंत्रों में कोई भी मंत्र नहीं होता, क्योंकि वो गुरु के मुख से हमें प्राप्त होता है, सिद्ध मंत्र होता है। उसकी अहमियत को, उसके महत्व को, उसकी शक्ति को हमें समझना चाहिए। सतगुरु प्रभु की देह है। गुरु में हमें मनुष्य भाव नहीं करना चाहिए। गुरु का शरीर निराकार परमात्मा का विग्रह है, साकार रूप है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसमें संशय ना है, इसमें कोई संशय संदेह शंका नहीं। हे मन गुरु का ध्यान कर, परम ब्रह्म देख गुरु माही। गुरु के भीतर पहले गुरु के देह स्वरूप का हमें ध्यान करना होता है। गुरु में परम ब्रह्म की ज्योति को हमें देखना होता है, फिर वही प्रकाश हमारे शरीर में प्रकट होने लगता है। ऐसा प्राचीन हमारे पुरुषों का, परम पुरुषों का सिद्धांत है, मत है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
ध्यान किसका करें? परमात्मा का। परमात्मा कहां है? गुरु के भीतर है, शिष्य के भीतर भी। पर आकाश में चारों तरफ नजर दौड़ाओ और नीला नीला आकाश कुछ नजर नहीं आवे तो कहीं दृष्टि टिकती नहीं, और उसमें एक सितारा चमक रहा हो तो हमारी दृष्टि को टिकने का आधार मिल जाता है। ऐसे ही निराकार वो परमात्मा है, लेकिन गुरु उसका मूल आधार हमारे सन्मुख है, हमारी दृष्टि के सामने है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हमारे प्राचीन पुरुष कहते हैं ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति। गुरु को ईश्वर जान के गुरु का ध्यान करो, पहली बात। पूजा मूलम गुरुपदम, किसकी पूजा करने जाएं, कौन से मंदिर में जाएं, कहीं मत जाओ, गुरु हैं उनके चरण बिंदु की, चरण कमलों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु अपने मुख से तुम्हारे हित के लिए जो वचन कहते हैं उसको वेद मंत्रों के समान समझो और उनको ग्रहण करो, उस पर स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, मन को इधर उधर मत डुलाओ। गुरु जो कह रहे हैं उसको सत्य मान के अपने जीवन में धारण करो, और 1000 आदमियों से पूछने की जरूरत नहीं। गुरु ने तो ये कहा है, क्या करूं तुम बताओ? है 100 आदमियों से पूछोगे वो 200 बात और नहीं बता देंगे, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। जो पूछना है वो गुरु से पूछो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु का वाक्य ही मूल मंत्र है, जो वो कहीं वैसा करो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कितनी ही साधना जप तप यज्ञ कुछ भी कर लो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरु करुणा नहीं करेंगे, गुरु का अमृत प्रवाह हमारी आत्मा की तरफ को नहीं बहेगा, तब तक हमारा मोक्ष संभव नहीं। गुरु चरणों की धूल का जो तिलक लगावे पुरुष धीर, जो गंभीर पुरुष गुरु की चरणों की धूल का तिलक लगाते हैं, भव सागर से तरने का पावे ज्ञान गंभीर, यानी गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में जिसकी अधिक श्रद्धा होती है वह भव सागर से पार जाने का गंभीर ज्ञान, रहस्य ज्ञान गुरु से प्राप्त कर देते हैं। जो गुरु को अपनी तरफ रुजू करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं, गुरु के अनुकूल चलते हैं, उनकी ये बात हो रही है। गुरु से कभी बहस ना करे, गुरु की बातों को काटे नहीं, गुरु को कभी क्रोध ना दिलाए। ये ही इस वचन का उद्देश्य है। गुरु चरणों की धूल का जो लगावे तिलक पुरुष धीर, धैर्यवान पुरुष, भव सागर से तरने का पावे ज्ञान गंभीर। गुरु के चरणों में जो गंभीरता से बैठा है वो इस भव सागर को पार करने का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। जब तक गुरु मिलते नहीं तब तक मुक्ति ना होए, ये निश्चित बात है। कितने ही जन्म बीत जाएं, कितने ही पुण्य अपने मन से कर लें, दान कर लें, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब निष्फल जावे, कहते वेद पुराण। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पुरखे इस बात को कहते हैं, सबसे पहले हमें सच्चे और पूरे गुरु का खोज करना चाहिए। भाग्य से ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाएं तो सब प्रकार से फिर उनकी बातों को माने, उनके अनुसार चले,
उनमें दोष दृष्टि ना लावे, उनकी कमियों को ना देखे। जब तक गुरु मिलता नहीं तब तक मुक्ति ना होए। जाओ गुरु की शरण में, मुक्ति जो चाहवे कोई। जो कोई मुक्ति को चाहते हैं, हालांकि हजारों लोग गुरु चरणों में आते हैं, किंतु वे मुक्ति को नहीं चाहते। मन में थोड़ी सी कामना होती है कि हां आत्मा का मोक्ष हो जाए तो ठीक है, अन्यथा तरह तरह से अलग अलग हमारे लक्ष्य जीवन के बने रहते हैं, उद्देश्य अलग अलग बने रहते हैं। हमारी बुद्धि किसी भौरे की तरह कभी यहां, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी वहां, कभी उस बाग में, कभी उस चमन में, ऐसे उड़ती फिरती है, घूमती रहती है। और इसीलिए हमारे अंतर मन में पूर्ण शांति नहीं आ पाती। एक बार नारद जी ने कहा विष्णु से, प्रभु आपकी ये कैसी रचना है, कैसा संसार बनाया है, सब लोग दुखी। जो दान, यज्ञ, जप, पूजा पाठ कर रहे हैं वे तो और भी ज्यादा दुखी हैं। और जो लोग उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं वे बड़े सुखी हैं। ना कभी पूजा करते हैं, ना कभी माला जपते हैं, ना कभी मंदिर में जाते हैं, और देखो उनके तो ठाठ ही ठाठ है। नारायण विष्णु ने कहा ऐसा नहीं है नारद, तुम्हारे देखने में कमी है। बोले चलो मृत्युलोक में घूम के आए। बोले चलो। एक सेठ के दरवाजे पे गए, दोनों ने साधुओं का भेष बना लिया और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सेठ भीतर से भिन भिनाता हुआ निकल के आया। ऐसी देह की देह लिए फिर रहे हो, तुमसे कमा के नहीं खाया जाता। जाओ अपना काम करो। विष्णु ने कहा, अरे सेठ तेरे घर में कुछ कमी नहीं, 2 रोटी दे दे, 2 रोटी साधुओं को दे दे, क्या बिगड़ जाएगा। बोले बिगड़ जाएगा, तुम्हारा बाप कुछ दे गया था मुझको जो लेने आए हो यहां। जाओ जाओ कह के भड़ से किवाड़ उसने बंद कर लिए। नारद जी ने कहा, देखो इसको कितनी संपदा लक्ष्मी तुमने दे रखी है, इसको श्राप दे दो, अभी सब कुछ जल के राख हो जाएगा। नारायण विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारे दिमाग में बड़ी जल्दीबाजी है, ऐसा कहीं होता है। अरे रोटी नहीं दी तो इसको भस्म कर दो, इसके धन को नष्ट कर दो, ये कोई बात हो गई। हम साधु के भेष में, साधु का कर्तव्य क्रोध करने का, श्राप देने का होता है क्या। चलो कहीं और देखो। अब एक तो नजारा देख लिया। और विष्णु ने कहा, खूब धनवान रहो, संपदावान रहो, संपदावान रहो, लक्ष्मीपति बनो। अब ये सुन के नारद और ज्यादा बिगड़ गए। आपकी क्या लीला है ये। उसने उल्टा सीधा कहा, एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया और उसे कह रहे धनवान बनो, ये बनो, वो बनो। बोले चलो चलो, तुमको जल्दी से ये बातें समझ में नहीं आएंगी, अब आगे चलो, कहीं और मांगेंगे। बतेरा संसार पड़ा है, उनको भी देखो। उस शहर के बाहर निकल गए और एक झोपड़ी सी पड़ी थी। एक बूढ़ी स्त्री बेचारी बीमार सी, एक गाय वहां बंधी हुई थी। और वहां उन्होंने आवाज लगाई, मां भिक्षाम देहि।